हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो सीखा और सिखाया ट्रिगोमेट्रिकल जो रेशियो है और आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जेई मेन में या एडवांस में जैसे जेई का क्वेश्चन किस तरह से रहता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने जो सीखा है उसका कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करके कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करके सॉल्व किया जा सकता है। ओके, जैसे सामने ही में देख लीजिए, यहाँ पे एक जेई अप्रैल में जो है उस सेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है आपके पास कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस है इक्वल टू ही होगा -3/5, क्योंकि यहां से पाई से लेके 3π/2 किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है साइन माइनस में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके लिए ये तो जानते ही हैं आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट मैं लिख दिया यहाँ पे। इसमें सारा ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव। इसमें कौन होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें कौन होता है, टैन होता है, और कौन होता है, कॉट होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसमें कौन होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह से ये हम लोग समझ गए कि यहाँ पे इक्वल छुटा हुआ था, यहाँ पे साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पाई हो गया एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ 0 से स्टार्ट किए, π/2 तक आया और 3π/2 से लेके 2π तक की बात मैं कर लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर 3π/2 से लेकर 2π अगर यहाँ पे दिया होता तो समझ में आता कि ये साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूँ। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाई से लेके 3π/2 तक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो सबसे आसान तरीका कि मैं वहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट में ही आप जैसी एक बना लीजिए टर्मिनल साइड, और किस पे, आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ओके, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो यहीं पे देखिए व्हाट इज इन एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पे हाइपोटेनस मैंने बोला कि ऑलवेज पॉजिटिव, मैं लिखता हूँ यहीं पे साइन एक्स इक्वल टू -3/5। ओके, अब P ये सामने देखो, इसके सामने ये एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया इस तरह से कि ये हो गया x हो गया एंगल x। जब x के सामने ही वाला एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। तो इसको तो लिखता हूं मैं ना E/H, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी तो 5, P निगेटिव हो जाएगा। तो इसके सामने ही, एंगल के सामने ही तो P बोलते हैं, लिखते चलता हूं -3, क्योंकि x एक्सिस के नीचे लेंगे तो निगेटिव ले लेंगे। ओके, अब इधर देख लीजिए, तो इसके जो बच जाएगा थर्ड एंगल के अपोजिट में, इसका मतलब इसको बेस बोलेंगे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो इसको निगेटिव से डिनोट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट नहीं h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 -9 16। तो बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना लिखते हैं 16, तो इसका मतलब है बी इक्वल टू +-4। लेकिन जानते हैं मैं बोलूँ क्या, कि जब मेरा ये एक्स किस क्वाड्रेंट में, हमारा पाई से लेके 3π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, इसलिए बेस हमारा लिखेंगे कितना -4। सिंस x के बारे में मैं लिख दूं कि x जो है हमारा कहां से कहां तक है, पाई से लेके 3π/2 तक। ओके, तो बेस तो हमारा हो गया इतना 4 हो गया। जब बेस लिख दिए आप, P मालूम, B मालूम, यहाँ पे H मालूम, तो इसका वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल ही लीजिएगा। देखिए tan का कितना होता है, P/B का स्क्वायर। ओके, माइनस इसका होता है B/H 80। P कितना है भाई, -3/B, -3/-4 का स्क्वायर, माइनस B कितना है
बी आ गया -4, एच हो गया 5। एच हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है। ओके, जब यहाँ पे मैं लिख दूं कि 9/16 और -4/5 कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा 80। इसका मतलब कितना हो गया, इसको काट लीजिए, कितना हो गया ना 109। 109 है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट की बात है कि ये क्वाड्रेंट के बारे में कैसे हम लोग यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सीख जाएंगे। बस आसानी से इसको समझ लीजिए यहाँ पे। ओके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपको इस तरह से बन जाएगा। कैसे बनाए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा कि हमारे पास क्या है। ये अप्रैल यही मेन का 24 का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा cos 30 प्लस मॉडुलस ऑफ इज लेस देन 1/8 और थीटा का जो भी वैल्यू होगा 0 से 2 पाई तक होगा। ओके, a sum of the all थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक where cos 3 थीटा attains its maximum value। अच्छा, इसके बारे में आपका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका ये मतलब हो गया कि ये हो जाएगा कितना, cos 3 थीटा बाई हमारा होता है 4, 1/8। 4 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो cos 3 थीटा लेस देन 1/2। और जब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा या उधर क्या हो जाएगा हमारा छोटा होगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू है तो इसलिए कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा, मैक्सिमम ऑफ cos 3 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1/2। इसको कितना लिखोगे cos, इसका मतलब हो जाएगा पाई बाई हमारा कितना होगा 3 60 पे। इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। 3 थीटा पाई बाई कितना हो जाएगा 9। ये अपना आ गया, नहीं समझे। और जब ये आ गया है और ये जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। थोड़ा पीछे का है, जरूरत है आपका, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे कि मैं लिख दूं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा। अल्फा जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब सबसे लीस्ट वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू किसका है आपका, मतलब सबसे छोटा वैल्यू जो होगा लीस्ट एंगल है। ये हमारा लीस्ट एंगल जो हो जाएगा किसका, cos थीटा का। तब हमारा थीटा जो होता है क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जानते हैं कि यहाँ प्लस होता है अल्फा और यहाँ भी होता है माइनस अल्फा, क्योंकि cos जो हो जाएगा टोटल इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव होता ही है जितना ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। तो जब रेशियो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि यही ना हमारा ये जो दिख रहा है इसका कितना 2n पाई है हमारा। 2n पाई प्लस करोगे तो वही आ जाएगा, माइनस करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा cos का। ओके, अब यहाँ पे अब देख लीजिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो वैल्यू है यहाँ पे थीटा पॉसिबल कहाँ से, जो भी वैल्यू होगा इसके सम ऑफ द ऑल थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे तो जब n इक्वल टू 0 अपने को डाला, तो जब 0 डालें इसमें तो कितना प्लस माइनस 9। तो इसका मतलब क्या होगा थीटा बराबर कितना है π/9 और कौन है माइनस π/9। तो जो अपने को लेना है ये है, इसको कैंसिल कर देते हैं। n इक्वल टू 1 हो गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 2π/3 माइनस π/9। तो यहाँ पे कितना हो गया 3π/3। इसका मतलब 3π/3 और ये कितना हो जाएगा हमारा, अरे 9। तो 3 है तो 6 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 3 9 हो गया 3। इसका मतलब 6π माइनस π/9 हमारा ये कितना हो गया। ये एक्सेप्टेड हो गया कि नहीं हो गया एक्सेप्टेड। ओके, एक्सेप्टेड पे मैं डबल टिक लगा दे रहा हूँ। इसका कितना 5π/9, तो ये भी एक्सेप्ट 2 पाई के अंदर में है। तो ये हमारा कितना है 5π/9। तो मैं यहाँ पे भी टिक लगा देता हूँ। n इक्वल टू 2, तो 2 इसमें डालो तो 4 थीटा कितना हो जाएगा 4π/3 प्लस π/9 या 4π
माइनस पाई बाई कितना हो गया 4π/3 माइनस π/9। तो ये कितना हो गया भाई 339। इसका मतलब 12π अब प्लस 1/9 ये कितना हो गया π/9। अपना कितना हो गया ये अपना 13π/9 ये हो गया 11π/9। अगर 9 से डिवाइड कीजिए तो हमारा कम से कम 13 होना चाहिए ऊपर में, तब ना 2 होगा 2π। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना 2π के बीच में होगा, तो ये भी मेरा एक्सेप्टेड है और ये भी एक्सेप्टेड है। तो n इक्वल टू 3 पे चेक कर लो भाई, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, और जब रखोगे ऊपर में कितना हो जाएगा 3 रख दो, 3 से कितना हो जाएगा 2π अब प्लस π/9 और 2π माइनस π/9। ये भी एक्सेप्टेड हो गया क्या, 2π/9 नहीं एक्सेप्टेड हो गया, ये तो कैंसिल कर दूं, लेकिन ये तो एक्सेप्टेड है आपका, इसका मतलब कितना है 17π/9। ठीक है, यहाँ पे यही दोनों सेम है 17π/9 17π/9। ठीक है, अब यहाँ पे n इक्वल टू 4 रख के देख लो भाई, इसका क्या मतलब हो गया 4 रखेंगे तो 8π/3 अब प्लस π/9, ये तो और नहीं एक्सेप्टेड होगा क्योंकि 2π तो यहीं पे एक्सेप्ट बढ़ गया। अब यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब क्या है 8π/9 माइनस π/9 8π/3 सॉरी हाँ 9, तो ये कितना हो जाएगा 24π में से अगर पाई घट गया /9 हो गया तो कितना हो गया 23π, इसका मतलब कितना है 18 से ग्रेटर हो गया, तो ये भी कैंसिल। तो अपने पास क्या मिला, अपने पास तो यही मिला कि जो हमारे पास 0 से 2π के बीच में वैल्यू होगा तो कौन कौन हो जाएगा, इसलिए सिग्मा थीटा का मतलब कितना हो गया π/9, सम पूछ रहा है सम ऑफ ऑल थीटा, तो π/9 उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा 3π/9। अच्छा ये 9 है भाई 9 3π/9 2π प्लस 9 था, इसका मतलब 3 3 जा 9 3 दूना 6 1 7 7 लिखो यहाँ पर 7π/9 7π/9 ये हो गया सामने में 7π/9 1 ले लिए, उसके बाद कितना 5π/9 5π/9 प्लस 1 2 3 उसके बाद कौन है 13π/9 प्लस 11π/9 11π/9 उसके बाद कौन हो गया 17π/9 17π/9। ओके, सब में 9 के फॉर्म है तो 9 हो गया, ऊपर में ऐड कर लीजिए कितना हो गया 17 7 1 7 7 8 7 10, यहाँ पर ऐड करते जाइए हम लोग 7 3 10 11 16 17 ये कितना हो 24 उसका 2 3 4 5 6π, यही अपना कितना हो गया 6π आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, सम पूछ रहा था उसका सम, इसमें पूछ ही रहा था कि इसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसका रिजल्ट है से पिछले क्लास में जो आपका है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ये इतना होता है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब बनाएंगे तो आपका टोटल जितना भी आपका हो जाएगा वैल्यू एंगल के फॉर्म में जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और क्या है, ये तो सेम चीज है आपका क्वेश्चन सेम ही है। ओके, यहां देखिए फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और x का जो भी वैल्यू है 0 से लेके π/2 तक, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमारा लाइज कर रहा है, तब बोल रहा है कि इसका वैल्यू प्लस इतना वैल्यू प्लस इतना इज इक्वल टू। ओके, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है इस फॉर्मेट के लिए तो पहले तो ये लिख सकते हैं
कि साइन एक्स, इसको रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कितना लिख दो भाई, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। ओके, यहां रिलेशन देखोगे तो कॉस टेन का है, तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इसके नीचे ले जाओगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, टेन इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। एक तो रिलेशन ये हो गया। तो अब कन्वर्ट कर लीजिए, जब कन्वर्ट कर लूं कि tan x की जब कॉस रख दूं, कॉस अगर यहाँ पे रख दें कि कॉस, यहाँ पे भी कॉस रख दीजिए, x ही होगा, ये कॉस रख दीजिए, ओके, ये भी हो जाएगा कॉस। तो जब अपने को क्या मिलेगा, यहाँ भी कॉस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 cos 12x दुगुना हो गया, प्लस 3, यहाँ पे cos 10 है तो इसका मतलब है कि ट्वाइस cos 10x, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस cos 8x हो गया, अब प्लस यहाँ पे कितना हो गया, ट्वाइस cos 6x। ओके, सब में से 2 अगर कॉमन ले लिया गया, cos पे पावर कितना 12x, 2 निकल गया तो 3 cos 10x, cos क्या हो जाएगा 8x, cos क्या हो गया 6x हो गया। ठीक है, यहां से मैं cos तो ले ही सकता हूं, छह ले लिए तो इसमें कितना बच गया 4, अच्छा ये 6 बच गया, ये 6, ठीक है, 12 है तो 6 निकल गया, यहाँ पे 6 4 निकल गया, यहाँ पे 6 निकल गया, तो यहाँ पे बच गया कितना 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। ओके, जब यहाँ पे इतना अपना आ गया है तो कितना, अच्छा 3 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, ओके, तो 2 cos 6, ओके, यहाँ पे हो गया क्योंकि वहां पर 6 है अपना। तो जब यहाँ पे देख दिए हैं हम लोग कि cos है cos है cos है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे cos 6 है, ठीक है, cos है tan है, tan के फॉर्म में है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे इतना वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये तो मैं लिख सकता हूं कि cos क्यूब का स्क्वायर, क्या लिख दूं क्या, नहीं cos स्क्वायर है तो ऐसा करो कि cos स्क्वायर का क्यूब कर दो, cos स्क्वायर का क्यूब कर लो, अब प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनटू 1 लिख दूं, अब प्लस 3a और इसको लिख दूं बी स्क्वायर, अब प्लस इसको बी क्यूब कर दूं। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ओके। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस इतना, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर 1 उसका कितना हो जाएगा होल क्यूब हो गया ना। चलिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होल क्यूब है हमारा, तब जब यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो क्या, हम लोग क्या कर दूं इसको, तो जब मेरे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा साइन स्क्वायर इसका, ये देखो तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉस इसको लिख दो 2, ओके। अब यहाँ पे लिख दिया जाए हमको ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। जब स्क्वायर है 2 इसका मतलब है कि स्क्वायर क्यूब क्यूब है, तो इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 उसका होल क्यूब। यहाँ पे देखो 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस पे पावर कितना हो जाएगा 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब हो गया। जब ये अपना आ गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिखोगे साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको मैं क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल, मतलब नहीं समझ में आया, कॉस स्क्वायर एक्स को सिंपली साइन स्क्वायर एक्स, तो अपने पास तो यही हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स हो गया, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास ये हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस इसको कॉस ही रहने दो, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 2 इंटू
1 का क्यूब, इसका मतलब कितना हो गया, 2 वैल्यू आ गया, है ना इसका रिलेशन। सिंपली इसका यूज करके थोड़ा सा ये आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हो गया, आपका ये बना लिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको अटेम्प्ट करके हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 25 का अभी जो गुजरा है, तो उस समय जनवरी में जो पूछा है कि यहाँ पे क्या एफ सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके 13 तक है, इसका वैल्यू इतना है, और ए बी जो वह इंटीजर है, और बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। ओके, अच्छा इस दोनों में देखेंगे क्या, यहां भी साइन है आपके पास, यहां भी साइन है। ओके, ये इनटू में, और ये पाई बाई 4 ये देखेंगे पाई/6 है, ये आर है r-1, इसका मतलब है कि कितना ग्रेटर एंगल कौन है, ये है। इसका ये मतलब है कि ग्रेटर में से इसको घटा कर देख लो, पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि पाई/4 प्लस r/6 माइनस पाई/6 पाई/4, पाई कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ πr/6 प्लस π/6। जब ये है इसका मतलब है कि ये कैंसिल होके हमारे पास कौन बच जाएगा, π/6 बच जा रहा है। तो जब इस तरह का सिग्मा है, एक पैटर्न बना लीजिए आप कि कैसे मैं लिख दूं। इसका ये मतलब है कि सिग्मा जो आपको आ गया यहाँ पे कितना है हमारा, ये सिग्मा जो है आपके पास कितना हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके कितना है 13 तक है। तो मैं ऊपर में ये साइन है यहाँ पे, तो ऊपर में भी साइन ही कर लेते क्योंकि साइन कॉस आ जाएगा। ओके, अगर साइन कॉस होता तो ऊपर में कॉस करते मल्टीप्लाई, तो मैं ये कर देता हूँ कि साइन π/6 जो आया है हमारा कांस्टेंट, उसी से हम लोग क्या करते हैं, साइन π कितना कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं सिग्मा। अब ये क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, वेरिएबल तो हमारा r है, तो अपना ये मिला कि यहाँ पे कितना है, ये साइन है और ये वाला टर्म इनटू यहाँ पे हो जाएगा टर्म ये। ओके, ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल। तो जब मैं यहाँ पे दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, π/6 को इस तरह से एडजस्ट करके ऊपर में लिख दूं, और ये कितना है 30 साइन 30, तो 1/2 है, तो 1/2 है, तो 1/2 इसका वैल्यू हो गया। और सिग्मा कितना हो जाएगा यहाँ पे, r इक्वल टू 1 से लेके हम लोग लिखेंगे 13 तक। जब लिखेंगे तो साइन को तो अपने को ये लिख सकते हैं ना, कितना कि जब हमारा एंगल, इसका ये मतलब हो गया कि मैं एंगल को ऐसे लिख दूं क्या, कि π/4 प्लस r/6 माइनस ऑफ, ओके π/6 है अपना, π/6 है, तो ग्रेटर हमारे पास कौन है, यही वैल्यू है π/6, π/4 यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं कि π/4 घट गया माइनस ऑफ r-1 π/6, ये कर दिए। तो जब इसको कर दिए हैं और नीचे में साइन इनटू ये भी हो गया साइन, ओके ये 2 हो गया, और सिग्मा कितना हो गया अपने, r इक्वल टू 1 से लेके 13। तो मैं लिख देता हूं कि साइन, थोड़ा सजा कर लिखिए भाई, इस फॉर्म को एक लिखेंगे π/4, एंगल लिख दूं कितना, π/4 प्लस r/6 माइनस कॉमन लेंगे, π/4 प्लस लीजिए r-1 π/6 कॉमन ले लिए। ये एंगल हो गया इसका, बाई कितना हो जाएगा, तो यहां देखेंगे क्या, साइन मेरा है π/4 प्लस r-1 π/6 इंटू साइन r/6। ओके, समझ में आया यहाँ पे अपने को। अच्छा, समझ में आ रहा होगा, देखो दोनों में अगर घटाएंगे इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ साइन है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर में साइन से ही करते हैं, क्योंकि साइन साइन, या दोनों नीचे कॉस रहेगा तो साइन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कभी भी एक पैटर्न हम लोगों को क्या सिग्मा मिलता है।
अच्छा ये देखो साइन ए माइनस साइन बी, इसका ये फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे टू ए की जगह पर ये रखो, ये मैं इसको ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं, तो ये पाई बाई 4 है, तो ये क्या है आपका बी है और ये क्या है ए है। समझ में आ रहा है? इस पैटर्न में आसान हो जाएगा आपका। 2 है तो सिग्मा है, तो ये मैं क्या कह दूं कि r इक्वल टू 1 से लेकर 13, तो मैं लिखता हूं कि साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी, बाई कितना हो जाएगा साइन बी इंटू साइन ए। ओके, ट्वाइस सिग्मा हो गया अपने पास, कितना हो गया सिग्मा देखो कितना, r इक्वल टू 1 से लेके 13 तक। तो देखिए साइन ए, अब अलग अलग कीजिए, साइन ए से साइन ए कट गया तो ये क्या बचा हमारा कॉट बी, माइनस ये क्या बच गया, जैसे देखो साइन बी से साइन बी कैंसिल, तो यह क्या हमारा हो गया कॉट ए, कॉट ए। तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया। ओके, ए में हम लोग क्या डाले थे r पाई बाई 3, बी में क्या डाले थे इतना बराबर, तो मेरा बी आगे है ए यहाँ है। अब मैं इसको सजा दूं आपको, तो 2 इक्वल टू आपका समझिए यहाँ पे r इक्वल टू 1 से लेके 13 तक है आपका, तो कॉट है, इसका मतलब पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस इसका कॉट कितना है पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6। ओके, चेक इट। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ये हमारा। ओके, जब ये है यहाँ पे तो सिग्मा का क्या मतलब है कि जैसे 1 रखेंगे हम लोग टर्म प्लस फिर क्या ये पूरे टर्मों में मैं r वैल्यू रख देता हूँ। जब रखने के बाद जब उसके बाद क्या 13 तक अपने को जाना है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, अगर ये 2 है ही कॉमन प्लस इसका मतलब ये मैं कह दूं कि पहले टर्म में जैसे r1 तो मेरा क्या है कॉट पाई बाई 4 1 माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 1 पाई बाई 6, ये एक टर्म प्लस दूसरा टर्म में जैसे ही 2 रखेंगे, 1 रखने के बाद फिर 2 रखना है, तो ये मिलेगा कॉट पाई बाई 4, 2 रखेंगे तो कितना हो गया 2 माइनस 1 पाई बाई 4 पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, ये हो गया दूसरा टर्म प्लस। अब उसी तरह एक और लिख लो, थोड़ा सा नहीं और आपको वैल्यू हो जाएगा। जब इसी तरह जब सिग्मा लिखते जाओगे टर्मों का जोड़, मतलब 1 रखे 2 रखेंगे, तब हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 4। जब मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये अपना 3 रखूंगा तो कितना होगा 2 पाई बाई 4 माइनस ऑफ कॉट पाई बाई 4, अब प्लस कितना 3 पाई बाई 4, ये एक ब्रैकेट प्लस डॉट 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 डॉट, कितना रखना है 13, तो इसका मतलब है कि कॉट पाई बाई 4, तो ये हो गया 12 पाई बाई 4 6 माइनस ऑफ कॉट पाई बाई 4, अब प्लस कितना हो जाएगा 13 पाई बाई 6। ओके, अच्छा काटने के लिए देखिए यहाँ पे तो 0 है, ये तो 0 हो गया। अब ये सजावट लिखिएगा तो देखिए इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कट जाएगा, इसका ये टर्म सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कट जाएगा। देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसका पहले वाले का फर्स्ट सेकेंड टर्म इसके वाले के फर्स्ट टर्म से कटना है, उसी तरह इससे कटने वाला ये कट जाएगा, जब कटने वाला ये कट जाएगा, इसके आगे यहाँ पे होगा ये काट लीजिए कैंसिल। काटने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर ट्वाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट, ये पे कितना वैल्यू हो गया पाई बाई 4, यहाँ पे हो गया 0, अब माइनस हो गया कॉट, माइनस है कॉट 13 पाई बाई 6, यही हो गया अपना। ओके, अब यहां पर देख लो भाई कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका कितना होता है कॉट। अब देखो यहां पे कितना होता है, इसका हो गया 12 3 पाई प्लस
2 पाई, ओके, 1 माइनस कॉट, ये कितना हो गया 29 पाई बाई 12। अब यहां पर देखिए कितना हो गया 1 माइनस कॉट, कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाई 12 हो गया था, 2 1 हो गया, यहां पे कितना 1 माइनस कॉट 5 पाई बाई 12 हो गया, ओके। 5 पाई बाई 12 का क्या मतलब हो गया, यहां पे देखिए इसका ये मतलब हो गया अपना कितना, इसको भाग भी दे देते हैं 6 से, तो इसका मतलब है कि एक हो जाता कितना कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट कितना हो जाएगा पाई बाई 6, यही प्लस हो जाएगा पाई बाई 6। देखो यहां पे यही चीज हो गया हमारा कितना 5 पाई बाई, इसका मतलब है कि 12 हो गया, यहां पे 5 पाई बाई 6 हो गया ना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये एंगल कितना हो गया ट्वाइस पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया, तो इसका मतलब है कि कॉट 2 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, वही मैंने लिखा हूं, तो कॉट कितना हो गया पाई बाई 4 प्लस 6, तो वही है पाई बाई 4 प्लस इतना हो जाएगा 6, 12 हो गया, तो मैंने यहीं पे लिखा है इसको, यहां है आपका वही चीज, यहां है यहां है यहां, ठीक है। चलो थोड़ा और मैं ये कह रहा हूं कि यही चीज को यहां पे रहने देता हूं, हाँ, तो यहां पे देखो कॉट है हमारा कितना, ये है पाई बाई 4 प्लस कितना हो गया 6 से भाग दो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, इसका मतलब है 2 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस थीटा, तो किसमें हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो थीटा के जगह लिख दो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ओके। कॉट का क्या वैल्यू है भाई, कॉट है यहाँ पे पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 6 माइनस 1 कितना है कॉट बी पाई बाई 6 प्लस कॉट कितना पाई बाई 4, ये हो गया 1, ये कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री है, तो 30 कितना हो जाएगा कॉट का कितना हो जाएगा, यही हो गया -1, यहां पे कितना हो जाएगा a प्लस बी -2 रूट इतना बाई कितना हो गया 3 -1, 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका वैल्यू बैठा दीजिए, तो ट्वाइस हो गया, और उसका कितना है 1 माइनस ट्वाइस माइनस रूट 3, इसका वैल्यू हो गया कितना 2, इसका मतलब रूट 3 अब -1, इसका मतलब हो गया 2 रूट 3 -2। इसका कंपेयर अगर करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आप बढ़ाइएगा अपना, क्या है 2 रूट 3 अब +2, ठीक है क्या 2 रूट 3 -2, ओके। तो -2 है आपके पास, -2 जब है यहां पर -2, तो ए से कंपेयर करोगे तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया ट्वाइस, अब बी बराबर कितना है -2, अब ये हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका मतलब है कि 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 होना चाहिए, तो ये हो गया आपका 8 सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। पैटर्न बन जाएगा आपका, यहाँ पे टर्मों का जो प्रोसेस है, यहाँ पे स्टेयर मेथड से एक तरह स्टेयर बन गया आपका, कैंसिल हो गया एक तरह से, क्रॉस कर लिए आप लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या है कॉट -1, अच्छा इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जब साइन 670 को रहने देता हूं, कॉस यहां पे कितना हो गया, कॉस हम लोग लिख दूं 10 बाई साइन 10 -1, एलसीएम ले लो,
एलसीएम लोगे तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, किसी को ये मान सकते हो, इंटू में है तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जानते हैं यहाँ पे नीचे हो जाएगा कितना साइन 10 और क्या हो जाएगा साइन 17, साइन 70 ना, तो इसका वैल्यू तो इससे कट गया, कॉस हो गया 80 और यहाँ हो गया साइन 10, यही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूं भाई, इसको तो लिख सकते हैं कितना ऊपर वाले को, कॉस हमारा 90 में से 10 घटा दूं तो हो जाएगा साइन 10, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 10 बाई साइन 10 हो गया, तो ये कैंसिल होके कितना हो गया 1 हो गया। ये सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब एकदम इजी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन 25 में पूछ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सब टफ ही पूछे। अब यहां पे देखा जाए, हमेशा मैंने बोला है ऐसा, देखिए इसका एंगल कितना 90 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको लिख दो कितना tan 9 डिग्री, अब प्लस कितना कर दूं tan 81 डिग्री, माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा tan 27 डिग्री, अब प्लस tan 63 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस, tan ही tan है, 81 है हमारा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको तो लिख सकते हैं tan है, तो इसका मतलब है कि tan 90 में से 9 डिग्री घटा दूँ, इसका मतलब कितना हो जाएगा cot 9 डिग्री, तो साइन 9 डिग्री बाई कितना हो जाएगा cos 9 डिग्री, अब प्लस कॉट का मतलब है cos 9 डिग्री बाई कितना हो गया साइन 9 डिग्री, 9 डिग्री, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसी तरह इसको देखो दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब हो गया कितना कॉट 90 माइनस 27, इसका मतलब कॉट 20 कर दूँ 90, tan 90 माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 63, तो tan 90 माइनस 70 इसका मतलब कॉट हो गया, तो कॉट बाई इतना है, इसका मतलब क्या है कि साइन 27 बाई हो जाएगा अपना कॉस 27 डिग्री प्लस कॉट कॉस 27 डिग्री बाई कितना हो गया साइन 27 डिग्री। ओके, जब इसका एलसीएम लोगे तो अपने को क्या मिलेगा, साइन कॉस है, साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया 1, माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो उसका वैल्यू हो गया 1, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना कॉस 27 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा साइन 27 डिग्री। दोनों का एलसीएम की बात मैं कर दूं, अगर एलसीएम की बात अगर कर दिया जाए तो इसको कितना लिख दें, अगर ऐसा कर दिया जाए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें 2 से, इसमें भी कर दीजिए 2 से, तो इसका 2 से, अब यहां पर देखिए तो नीचे कितना हो जाएगा ट्वाइस बाय साइन 2 थीटा मतलब 18 डिग्री, अब माइनस 2 बाई साइन कितना हो जाएगा इसका 56 डिग्री 54 डिग्री, ठीक है। 2a मतलब यहां पे मैंने कौन सा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की बात अगर कर दूं तो साइन ट्वाइस थीटा आ गया, तो मैंने मल्टीपल इतना किया। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, याद रख लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होता है इसका, क्योंकि एकदम मेमोराइज बेस है, इसको प्रूफ करने के चक्कर में बहुत टाइम चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन है, इसका मतलब इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 36, इसका मतलब हो गया कॉस, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साइन है 90 में से 36 घटाते हैं तो 14 मिलता है, 54 मिलता है, यही हो जाएगा कितना कॉस 36 होगा, और कॉस 30 इसका 36 का कितना वैल्यू होता है √5 + 1 √5 + 1/4, ठीक है। अब ये मालूम है तो इसका ये मतलब हो गया कि 2 बाई √5 - 1/4 माइनस 2 बाई √5 + 1/4, यहाँ 8 बाई √5 - 1 माइनस 8 बाई √5 + 1, तो यहाँ पर से कितना है 8 कॉमन ले लीजिएगा, तो
तो √5 माई का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो गया a प्लस बी, 8 कॉमन, ये इधर आ गया तो कितना हो गया √5 + 1 माइनस √5 माइनस माइनस +1, तो ये तो वैल्यू कट गया, 8 ऊपर में कितना बच गया 2 बाई कितना है 5/1, 5 - 1, तो ये 4 हो गया, तो इसका मतलब 4 से 2 × 2, इसका मतलब है कि 4 होना चाहिए। अपने को क्या मिलेगा अपना 4 मिलेगा। कैलकुलेशन समझ में आई बात। तो एक चीज ध्यान में आना चाहिए कि ये थोड़ा सा आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए, इसको भी स्टोर कर लिए हम लोग, ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा। समझ में आई? ये 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे सारे क्वेश्चन को इस तरह से। ये भी 23 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, इसका मतलब है, अच्छा ये 9 है और यहाँ 21 है, इसका मतलब है कि टोटल 90 है, तो मैं मिला के देखूं तो 36, यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1, और इसको ले लो एक साथ 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री -1, ओके। ये 27 cos स्क्वायर 27 डिग्री -1, cos स्क्वायर 2243 -1, ओके। इसको बदलिएगा तो इसको देखिएगा क्या कि जैसे cos हमारा 90 डिग्री में से, इसका मतलब है कि 9 डिग्री घटाएंगे तब ना 1 होगा, तो इसका मतलब कितना हो गया sin हमारा 9 डिग्री हो गया, तो sin स्क्वायर 9 डिग्री हो गया। तो इसका यही है आपका कि 36 यहाँ पे हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1 और 4 sin स्क्वायर 9 डिग्री -1, ओके। 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -1, अच्छा ये 24, इसका मतलब है कि देखिएगा एकदम रिलेटेड होगा, इसका दोनों का ऐड करके देखो, 27 को ऐड करके देखो, 0 कितना है 27 ही है ना, तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा, हुआ क्या इतना नहीं हुआ, अच्छा 27 नहीं हुआ, तो इसका मतलब कितना हो गया देखो तो 90, साइन में हमको कन्वर्ट करना है, साइन में, तो इसका मतलब है कि 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 27 -27 कर दो, तो कितना हो जाएगा 27 का मतलब हुआ कि 270, और उसमें से 27 अगर घटा देते हैं तो देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 423, ठीक है। इस एंगल को इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारा कॉस है इतना, तो ये मेरा कितना बन जाएगा साइन हो जाएगा, कॉस है तो साइन, क्योंकि 3 × 90 डिग्री का मल्टीपल कितना हो गया कॉस हो गया साइन, ये एंगल को लिखेंगे 27, और ये किस क्वाड्रेंट में हमारा चला गया 3 × 90, इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर चला गया 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ है 243 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। थर्ड में क्या हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आप 4 sin स्क्वायर 27 डिग्री -1, अच्छा ये 9 है तो इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 कीजिएगा, कितना होगा 4 स्क्वायर cos स्क्वायर 9 डिग्री sin स्क्वायर 9 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, माइनस हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो इसका मतलब -4 कॉमन ले लूँ तो sin स्क्वायर 9 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री, अब माइनस और कॉमन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हो गया मल्टीप्लाई इस दोनों का। सिमिलरली ये दोनों अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर sin स्क्वायर 27 डिग्री और cos स्क्वायर 27 डिग्री। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टोटल को मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको इससे 1 बाई 1 कर देंगे टर्म बाई टर्म, तब भी हो जाएगा आपका। तो -4 कॉमन लोगे 27 cos स्क्वायर 27 अब +1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका 1 आइडेंटिटीज
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यही आ गया आपका। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका ये है कि 2 cos स्क्वायर इतना लिखे, सब स्क्वायर में ही, इसका मतलब 4 लिख दूँ तो 36, यहाँ पे 4 लिख दूँ, अब 4 को इसको ले जाइएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, साइन, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री का स्क्वायर, ये हो गया -4 + 1। फिर उसी तरह 4 है, इसका क्या लिखें, 2 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, उसका स्क्वायर -4 इंटू 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4, ये 2 साइन, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री, स्क्वायर ये हो गया -3 प्लस नहीं इंटू है, इंटू में क्या हो जाएगा 4 है आपका। अब क्या है यहाँ पे तो 4 है, इसको भी यही लिख दूं तो इसका मतलब है कि क्या है 54, साइन कितना हो गया 54 डिग्री, उसका स्क्वायर है -3। हमारे पास 36 है, अब ये लिखो 4, साइन का 18 का तो मालूम है कि √5 - 1/4 का स्क्वायरिंग कर देंगे, -3 हो जाएगा। और कॉस साइन 54 का भी पता चल गया, इसका मतलब कितना है कॉस 36 ना, √5 + 1/4, तो √5 + 1/4 उसका स्क्वायरिंग -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36। अब यहाँ स्क्वायरिंग है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 4 से 4 कट गया, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर -3, यहाँ भी हो जाएगा कितना, √5 + 1 का स्क्वायरिंग बाई 4 -3। जब इसका कर दीजिएगा तो कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना है a²/16, इसका मतलब ये हो गया कि उसका स्क्वायरिंग कर लीजिए तो कितना होगा a² + b² -2 √5 -12 बाई कितना 4 इंटू, यहाँ भी वही होगा 4 + 1 + 2 √5 और -12 बाई कितना हो गया 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 है, यहाँ पे 36, चलिए कितना है 36, और इसका हो गया कितना 5 6 -2 √5 बाई -12/4, और ये कितना हो जाएगा 6 + 2 √5 -12/4। ठीक है, मतलब यहाँ से इस ब्रैकेट से मिला के देख लीजिए 6 माइनस इतना 36, यहाँ कितना है -2 √5 -6/4 इंटू 2 √5 -6/4, तो क्या है, ये हो गया 2। अब 2 है अपना, यहाँ पे कितना है कि माइनस अगर कॉमन ले लिए तो कितना है 2 √5 - 6, 2 √5 - 6 प्लस हो जाएगा ट्वाइस, a + b -b, तो 2 √5 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस 20 हो गया, -36 हो गया, -2 इंटू -16 कितना हो गया 32 आ गया इसका रिजल्ट, इसका ये देखिए दोनों का कितना आ गया 32 है। क्या ये कितना आ गया, नहीं कट रहा है क्या, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया हमारा 18। अच्छा 4 से डिवाइड किए हैं हम लोग 9/4, अच्छा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे देखिए फट से तो काट दिए, ये कितना है भाई 36 माइनस
इसका मतलब है कि ये प्लस हो जाएगा 2√5 प्लस 6, 2√5 माइनस 6/4 इंटू 4, 4 से इतना हो गया -9/4। यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो कितना हो गया, तो a प्लस बी माइनस बी, इसका मतलब 20 माइनस 36, कितना है -9/4 इंटू -16, इसका मतलब है कि 36 आ गया। कहाँ गया, 36 हमारा ये वैल्यू आ गया। ओके, ये 23 का क्वेश्चन है। सिंपली देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रिलेटेड है 18 और 54 साइन का cos 36 का, ये जो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग प्रूव किए थे क्या 18 से, तो ये रिजल्ट हम लोग स्टोर रखेंगे दिमाग में, तो आपका ये कैलकुलेशन आपसे आसानी से बन जाएगा। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां भी है, और भी ये भी 23 का ही क्वेश्चन है। कॉस का रिजल्ट आपको मैंने लिखाया है, हमको आप खुद देख लीजिए यहाँ पे। कॉस अगर इसको मान लिया कि a मान लिया जाए, ये देखिए ये क्या होगा 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a² a हो जाएगा। ओके, यहाँ कितना है 2 का क्यूब a हो जाएगा और 2 का पावर 4a हो जाएगा। ओके, जब मैंने यहाँ पे बोला कि लेट अगर मानते हैं कि a एंगल बराबर कितना है π/33, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे याद होगा आपको कि cos a इंटू cos 2a, cos 2 पे पावर ट्वाइस a, थर्ड टर्म, सिंस cos 2 पे पावर n-1 a, तो इसका मतलब कितना था आपका, यही ना था कि साइन 2 पे पावर n a, n टर्म होता का 2 पे पावर n इंटू साइन a। ओके, यही रिजल्ट था आपके पास, और ये कोसाइन के फॉर्म में ये रिजल्ट जब आता है तब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको रिजल्ट लिख लिए, तो इस रिजल्ट को क्या लिखोगे 96 इंटू, इसको लिख सकते हो साइन, कितना टर्म है, और यहाँ पर देखिए 1 है, 2 पे पावर 1 है, या 2 पे पावर 0 है, 2 पे पावर 3 है, 3 टर्म है, यहाँ तक n टर्म आ गया। एक कम लिखे, देख रहे हैं थर्ड टर्म है तो 2 पे पावर 2 है, उधर 2 पे पावर n-1 है तो n टर्मों तक है, तो साइन एंगल ऑफ कितना है 2 टू द पावर n a इंटू बाई में कितना 2 टू द पावर n इंटू साइन a। जब ये फॉर्म आ गया तो इसका मतलब है 2 पे पावर हमारा कितना है, मेनी टर्म्स 1 2 3 4 5, देखो 4 है, इसका 2 पे पावर 5, और a के जगह पर हम लोग π/33 या ट्वाइस पर पावर 5 साइन पे कितना है π/33। अब यहां पे और सॉल्व कीजिए, और यहां पे देखे थे कितना हो गया, इसको कितना हो गया मल्टीप्लाई किए 32 हो गया। ये कट रहा है क्या, देखो तो 3 से कट रहा है 3 टाइम्स, तो 3 इंटू, अब क्या है कि साइन 32π/33, नीचे कितना है तुम्हारा साइन पाई कितना है 33, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहां से यहां का कितना अंतर है, ओनली 1 का, ऊपर में स्मॉल नीचे में ग्रेटर। इसका मतलब है कि मैं ऐसे कर दूं क्या, साइन पाई में से π/33 कर दो, एलसीएम ले लोगे तो 32 आ जाएगा, मैं एडजस्ट कर दिया हूं। साइन कभी भी इसी तरह एडजस्ट करना है, जब भी ऊपर वाला स्मॉल हो जाएगा 33 से हो, नीचे डिनोमिनेटर से, तो माइनस करके लिखना है। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे 1 का, तो 1 लिखना, यहाँ पर 2 का डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पर 2π/33, 5 का रहेगा तो 5π/33 कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3, और साइन π-θ कितना होता है जानते हो, जानती हो π-θ कितना होगा, ये हो गया साइन थीटा। ओके, हेलाइड एंगल वगैरह पढ़े हम लोग, साइन पाई किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोसेक भी पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग जो भी बच जाएगा वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हो गया हमारा कितना हो गया π/33, तो इसका कैंसिल करके कितना हो जाएगा आपको 3 रिजल्ट आ गया, 3 है ना, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ये भी 23 में क्वेश्चन है। ओके, तो जिस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया आपको समझ में आया, इसी तरह का क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिकल से, आइडेंटिटी से और रेशियो का जो मिला के मिक्सिंग का क्वेश्चन रहेगा, इसी पैटर्न पर रहेगा।
अब देख रहे हैं कोई तूफान नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, अब जो पढ़े हैं उसी से रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा क्या है कि माइंड का अप्लाई करना है, जो प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम रहेगा तो खुद ब खुद आसानी से इंप्लीमेंट करने का तरीका आपको पता हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह हम लोग सारा क्वेश्चन को बनाते रहेंगे। टेक केयर।